डेवलप होना है सारा एरिया रामफल चौक का डीडीए के माध्यम से, इसका टेंडर लग गया है। उसकी वजह से एडवांस जो काम है, जो ज़मीन से ग्राउंड के नीचे का काम है, वो हम पानी की लाइन डलवा के और उसको कर रहे हैं। भारत के लिए स्वच्छता पहला कदम है। इससे ये पता चल रहा है कि वाकई सरकार जो है अपनी एक्शन में है और अपने सही तरीके से अपना काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पालम विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। हर रोज़ नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम के रामफल चौक पर है, जहां पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन करने के लिए विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंच रहे हैं और उनसे आज हम अतिक्रमण के बारे में सवाल करेंगे, क्षेत्रीय विकास के बारे में सवाल करेंगे और एमसीडी का जिस तरह से नाम आता है कि भाई एमसीडी रेहड़ियाँ लगवाती है या फिर अधिकारियों पर जो आरोप लगते हैं उस पर भी एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी कवरेज। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है सर? कितने लोगों को फायदा होगा इसका? देखिए, ये रामफल चौक पे जो मेन रोड है, ये अंबेडकर भवन से लेकर अपना मॉल तक, सीसीआरटी तक, जो मेन रोड पे मकान बने हुए हैं, उनको पानी के कनेक्शन के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता था और रोड क्रॉस करना पड़ता था। इसलिए इस पे दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ हम पानी की लाइन इसमें डलवा रहे हैं कि लोग अपने घर के सामने से ही इसका कनेक्शन ले लें और रोड को ना काटना पड़े। और जिससे डिस्टर्बेंस भी होती है, रोड का जो बना हुआ रोड है वो भी ख़राब होता है। और क्योंकि ये डेवलप होना है सारा एरिया रामफल चौक का डीडीए के माध्यम से, इसका टेंडर लग गया है। उसकी वजह से एडवांस जो काम है, जो ज़मीन से ग्राउंड के नीचे का काम है, वो हम पानी की लाइन डलवा के और उसको कर रहे हैं। सर, पालम आप चमका रहे हैं लेकिन रामफल चौक का अतिक्रमण नहीं जा रहा है। नहीं, रामफल चौक का अतिक्रमण तो खैर पूरी दिल्ली में ही है, लेकिन हम लोगों से निवेदन भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि भाई आप फुटपाथ को छोड़ दीजिए, लोगों को आने जाने के लिए है। बड़े दिल्ली में हादसे भी हो रहे हैं, इसलिए हम सबको ये कहते हैं कि भाई आप कम से कम बिल्डिंग में 2 गेट हों और अपना फायर सिस्टम को अपडेट करके रखें और रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो, तो फायर की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँचती हैं, रोड पर जाम भी बहुत लगता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो सबसे निवेदन ही करेंगे कि भाई आप ऐसी कोई न्यूसेंस ना करें जिससे कोई हादसा हो, कोई हडल हो किसी बात। सर, शाम के वक्त बहुत सारे ठेले होते हैं, मोमोज, पकोड़े, पिज्ज़ा की दुकानें होती हैं। एमसीडी से कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है क्या? क्योंकि एमसीडी का नाम आ रहा है कि एमसीडी। नहीं, देखिए, वो तो अच्छी बुरी बात सब एमसीडी पे ही आती है, क्योंकि वो सिविक एजेंसी है, इम्प्लीमेंट उसी ने करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का है या सरकार का ऑर्डर है, कोई भी इम्प्लीमेंट एमसीडी ने करना है। लेकिन समय समय पर हम जागरूक भी करते हैं, समझाते भी हैं और कुछ नई प्लानिंग भी ले के चल रहे हैं हम, कि भाई ठेली रेडों के लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह ऐसी हो जाए, अभी चिन्हित कर लें। अभी जिनको चाट पकौड़ी या इस तरह का कुछ खाना है, ठेली रेडों को खाना है, क्योंकि आप यहाँ से ले लें, रोड पे इंक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए भी हम कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा अपार्टमेंट के सामने इतना शानदार आपने नाला बनवाया, चमचमाते पत्थर भिजवाए, वहाँ दोबारा झुग्गियाँ लगेंगी। अब निकाल रहे हैं कोई ना कोई रास्ता, उसके लिए भी निकालेंगे। वो रोड तो नाला भी साफ़ कराया है, फुटपाथ भी बनाया है, तो रास्ता निकालेंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से, डीएम साहब से बात करके कोई ना कोई उनका रास्ता निकालेंगे। अभियान चलाया गया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने और अभी तक पूरी दुनिया में वो पहले शख्स हैं कि जो इतने लंबे समय तक प्रशासनिक पद पर रहे हैं। अच्छा। तो उसी चीज़ को लेकर एक ये हमने 10-15 दिन का पखवाड़ा एक रखा हुआ है 21 जून तक। अक्सर में स्वच्छता अभियान है, पार्कों की सफाइयाँ हैं, मंदिर की सफाइयाँ हैं और योगा दिवस पर ये समापन होगा। उसको लेकर एक जागरूकता, लोगों में जागरूकता है कि हमारा क्षेत्र साफ़ होना चाहिए, हमारे रोड साफ़ होना चाहिए, हमारी गलियाँ साफ़ होनी चाहिए। तो समय समय पर ये करते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट इस बात के लिए स्पेशली है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में सबसे बड़े मास लीडर माने जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लंबा समय हो गया प्रशासनिक पद पर प्रधानमंत्री बने हुए। इस वजह से पूरी सभी कार्यकर्ता अपने मन से इन चीज़ों को कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता, ग्लोबल लीडर, जिनको निरंतर संवैधानिक तरीके से पिछले 12 साल पूर्ण किए हैं और विकास
जो उनका एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो जब भी देश को संबोधित करते हैं वो एक ही बात कहते हैं, 140 करोड़ देशवासी। एक स्वच्छता अभियान को लेकर महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने एक अपना एक मिशन बनाया। उस मिशन में देश की जन भागीदारी, राष्ट्रीय स्तर पर देश की जन भागीदारी से हम आज स्वच्छता अभियान को लेकर, जिसमें शौचालय भी हैं, सफाई अभियान भी है, काफ़ी इसमें विकास हुआ है और लोग जागरूक हुए हैं और आशा करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बताएं, क्या कहेंगे, अपनी बात रखें। हमारे भारत की प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। तो लाल किले से उन्होंने आह्वान किया था स्वच्छता अभियान का। आज उनका 12 साल टेन्योर पूरा हो गया है और सबसे हमारे लॉन्गेस्ट एज ए पीएम माने जा रहे हैं ये हैं। तो हम लोग उनकी चीज़ों को याद करते हुए जो उन्होंने पहले दिन घोषणा किया था लाल किले से, हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग के देख करके जब तक आम आदमी सफाई के प्रति जागरूक नहीं होगा, सफाई कभी भी नहीं हो सकती है। सर, जब हम कैसा काम हो रहा है पालम में, अभी पानी की लाइन का भी उद्घाटन हुआ है, झाड़ू भी लग रही है। पालम में जब से हमारे विधायक जी कुलदीप जी आए हैं, तो मेरे को तो इस क्षेत्र में आए हुए 4 साल हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि काम विकास कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। सफाई में थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी देखो सफाई तो पहले जो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ। जो पानी की लाइनें, यहाँ पानी लाइनें नहीं थी, मतलब लोगों को काफ़ी पैसा खर्च करके पानी का जुगाड़ करना पड़ता था। तो वो लाइनें की शुरुआत हो गई है, उसके बाद रोड्स बन रही हैं। और स्वच्छता मेन चीज़ है, स्वच्छता ही सेवा है। सही है। स्वच्छ भारत, विकसित भारत के लिए स्वच्छता पहला कदम है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा विकसित भारत काफ़ी तेज़ी से। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा विकास पालम में हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पालम की तस्वीर बदलने वाली है? बिल्कुल तस्वीर बदलने वाली है। पहले भी एमएलएज रहे हैं और पहले भी सरकारें रही हैं। सरकारें तो खैर आती जाती रहती हैं, लेकिन अभी इस वक्त जिस तरीके से, जिस तेज़ रूप से काम चल रहा है, इससे यकीनन महसूस हो रहा है कि एरिया बहुत अच्छे से तरक्की पे है अपने। और सफाई का अभियान और पानी का अभियान और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो ले रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि एक तरक्की याफ्ता जो शहर होता है उस तरफ चल रहा है काम। और इस बात से खुशी भी होती है सफाई को लेकर के, और ये जितने भी फुटपाथ है और उनको लेकर के, और दीगर चीज़ों को जितने भी जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है उसको लेकर के जिस तरीके से जागरूकता है, इससे ये पता चल रहा है कि वाकई सरकार जो है अपनी एक्शन में है और अपने सही तरीके से अपना काम कर रही है। धन्यवाद। जी शुक्रिया, जय हिंद। तो आपने देखा कि रामफल चौक में किस तरह से पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों को होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल पूरे होने पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।